खवातीन का रमज़ान में दिल खुश कर देने वाली कमाल की रेसिपी, देखते ही मुंह में पानी आ जाए, मिनटों में बन जाती है। मेरे कहने पर ये रेसिपी एक बार तो बनाएं, घर वाले आपसे रोज़ फरमाइश पे बनवाएंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी, चटखारेदार सी, मुलायम और मलाई जैसी ग्रेवी के साथ चिकन की रेसिपी। तो चलें फिर चिकन कढ़ाई मज़ेदार सी बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए आप बिना स्किप किए। तो सबसे पहले हम जो है ना क्रंची क्रिस्पी प्याज को फ्राई करेंगे। उसके लिए यहाँ पर हमने 400 ग्राम प्याज ली, जिसको हमने स्लाइस कट कर लिया। तो इसके ऊपर हम शामिल कर देंगे 1 चम्मच भरकर नमक का और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इससे हमारे प्याज जो है ना बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा आप बिना स्किप किए। तो चलें फिर प्याज को फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल को अच्छी तरीके से हमने गर्म कर लिया, तो सारे प्याज में शामिल कर देंगे ऑयल में। अब इसको इतना फ्राई करेंगे जब तक अच्छी तरीके से लाइट गोल्डन और ब्राउन ना होने लगे प्याज हमारे। तो आप देख सकते हैं ये लाइट गोल्डन हो चुके हैं। अब इसकी हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसको हम छन्नी में निकाल देंगे प्याज को, ताकि इसका जो भी एक्सेस ऑयल हो वो निकल जाए। तो सारे प्याज को हम छन्नी में ऐड कर देंगे। इस तरीके से उसको हम फिर प्रेस कर लेंगे, ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो ख़त्म हो जाए, निकल जाए। अब इसको हम प्रेस कर लेंगे, देखें इस तरीके से, और इसको हम टिश्यू पेपर पर इस तरीके से बिछा देंगे प्याज को। इससे क्रंची हमारे प्याज बनेंगे। अब इसको हम अच्छी तरीके से फैला देंगे सारे प्याज को, ताकि अच्छी तरीके से ठंडे हो जाएं। रखेंगे इसको साइड पर। दालचीनी के टुकड़े से हम शामिल कर देंगे पैन में, और बड़ी इलायची शामिल कर देंगे 3 अदद। यहाँ पर हरी इलायची शामिल कर देंगे 15 अदद, और इसमें काली मिर्च शामिल कर देंगे 1 छोटा चम्मच। जीरा शामिल कर देंगे 2 बड़े चम्मच, और इसमें शामिल कर देंगे धनिया साबुत 2 बड़े चम्मच। और इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर देंगे सूखी, और इसमें शामिल कर देंगे लौंग, जो कि हमने 5 से 6 अदद इसमें ऐड कर देने। अब इन साबुत मसालों को हम अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे मीडियम लो फ्लेम पर, ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। जब अच्छी तरीके से रोस्ट होने लगे 1 से 2 मिनट के लिए, इसमें हम शामिल कर देंगे जावित्री का थोड़ा सा टुकड़ा। अब इसको हम ठंडा करके इसका हम मसाले का पाउडर बना लेंगे। तो इसको अच्छी तरीके से हमने ग्राइंड कर लिया था मसालों को। और यहाँ पर हमने चिकन ली है कढ़ाई कट 1 किलो, इसमें शामिल कर देंगे ये मसाला जो कि अभी हमने बनाया था। तो यहाँ पर हम 1 से 2 बड़े चम्मच भरकर मसाले का इसमें ऐड कर देंगे, और इसमें शामिल कर देंगे लहसुन, जिसको हमने चॉप कर लिया था 2 बड़े चम्मच। और इसमें हम शामिल कर देंगे अदरक, जिसको हमने चॉप कर लिया था फाइन 2 बड़े चम्मच। हरी मिर्च शामिल कर देंगे कुटी हुई, और इसमें शामिल कर देंगे धनिया का पाउडर, और थोड़ी सी हल्दी शामिल कर देंगे। और इसमें शामिल कर देंगे भुना कुटा हुआ जीरा 1 छोटा चम्मच। इसमें शामिल कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च 2 बड़े चम्मच या जायके के मुताबिक। यहाँ पर प्याज में हम शामिल कर दें आधे, जो कि हमारे बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची बने। आप आवाज़ से सुन सकते हैं कितनी ये हमारी क्रिस्पी बनी प्याज। आधे प्याज को इसमें ऐड कर देने। अब इसमें शामिल कर देंगे आधा किलो दही, जिसको इस तरीके से हमने फेंट लिया था। और इसमें नमक शामिल कर देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। हरा धनिया शामिल कर देंगे चॉप किया हुआ। तो यहाँ पर हम आधी मुट्ठी शामिल कर रहे हैं हरा धनिया, जिसको हमने अच्छी तरीके से धो लिया था। सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे मसाले सारी चीज़ें अच्छी तरीके से चिकन में मिक्स हो जाए। इसमें शामिल कर देंगे तेल, जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था। तो सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और चिकन को मैरिनेट होने के लिए रख देंगे आधे घंटे के लिए। आप इसको पूरी रात भी रख सकते हैं। रखेंगे इसको साइड पर। तो एक देगची में शामिल कर देंगे ऑयल, जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था, वही ऑयल हम इस्तेमाल करेंगे। और चिकन को इसमें ऐड कर देंगे, जो कि चिकन को हमने मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। अब चिकन को इस तरीके से हम भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर, ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी और मज़ेदार सा जायका बने। भुनने से मज़ेदार सा जायका होता है। और अच्छी तरीके से इसको हमने भून लिया। इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर कवर लगाकर पकाएंगे, ताकि चिकन अच्छी तरीके से हमारी गल जाए। तो आप देख सकते हैं 10 से 15 मिनट के बाद चिकन अच्छी तरीके से बन चुकी है और गल चुकी है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे जूलियन कट अदरक के स्लाइस इस तरीके से, और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देंगे, और उसकी हम फ्लेम बंद कर देंगे। तो ये हमारी मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई रेडी हो गई है। इसको रखेंगे साइड पर। तो आप भी ये मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये इसकी ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।